बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आसिम सीरीज़। मेरे साथ मौजूद हैं मिर्ज़ा हाजी हसन बेग साहब, जो कि एक अजीम रूहानी शख्सियत हैं। हाजी साहब से अक्सर लोग रब्ता करते रहते हैं, उनसे फ़ोन पर भी रब्ता करते हैं, जो हमने उनका नंबर मौजूद नीचे दिया है। इसके अलावा हमसे कमेंट्स में भी रब्ता करते हैं, कमेंट्स में सवालात करते हैं। आज की जो वीलॉग है, हम लोगों के सवालों के जवाब जानने के लिए हाजी साहब के पास आए हैं। कैसे हैं सर आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह आपको खैर से, आप खैरियत से? अल्लाह करम, शुक्र। अच्छा हाजी साहब, आज का जो वीलॉग है उसमें हम लोगों के सवालात के जवाब जानेंगे। सबसे पहले तो एक सवाल आया है कि बाबा जी का नंबर से रिप्लाई नहीं आता, तो मेरा उसमें शिकायत आई है। हाँ, मेरा नंबर कभी बंद नहीं होता है, लेकिन लोगों के फ़ोन इतने आते हैं तो वो नंबर मसरूफ़ इसकी वजह से होता है, वरना मेरा नंबर कभी बंद नहीं होता है। लेकिन मैं जो बात ज़्यादातर करना चाहता हूँ वो दिन के 11 बजे से लेके और रात के 10 बजे से पहले पहले। ठीक है, दिन 11 बजे से लेकर रात 10 से पहले पहले आप हाजी साहब से रब्ता कर सकते हैं। नंबर उनका कभी भी बंद नहीं होता, कभी आगे मसरूफ़ियत हो सकती है। अच्छा, दूसरा एक और सवाल है कि उन्होंने पूछा एक खातून ने कि मेरी बेटी है 8 साल की, अनाया फ़ातिमा, उसको बोन्स की लाइलाज बीमारी है, बॉडी दिन ब दिन मफलूज होती जा रही है। उनकी डेट ऑफ बर्थ भी बताइए। 6 नवंबर 2014। तो बेटा जी, मैं डेट ऑफ बर्थ के हवाले से नहीं, बोन्स का क्या मतलब उनका? बोन्स की एक लाइलाज बीमारी है जिसकी वजह से उनकी बॉडी जो है वो दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही है। हाँ, तो इंशाल्लाह बेटा अनाया फ़ातिमा नाम है उनका। हाँ, उस बच्ची को बेटा मेरे पास लेकर आए, मैं उसको पानी की बोतल दम करके दूंगा, वो उसके अंदर उसको पानी डालते रहें और पिलाते रहें। 3 बोतलें 7-7 दिन के लिए दूंगा उनको, पढ़ के पानी के, और वो पानी पिलाते रहें, पीते रहें। क्योंकि कोई ऐसी चीज़ों को भी ऐसा कुछ बचपन से मखलूक़ात होती है साथ, या कोई ऐसी बीमारी होती है, अल्लाह तबारक उनको शिफाए कुल्ली अता फरमाएगा। क्योंकि मैं तो जो है ना उसको दम करके दूंगा, अल्लाह को इंशाअल्लाह उसको शिफाए कुल्ली अता फरमाएगा। ठीक है। दूसरा एक और सवाल है, खातून है, रफ़त अहमद नाम है उनका। उन्होंने बताया है, सवाल किया है कि मेरी बेटी का नाम राबिया अहमद है, शादी के लिए नहीं मानती, कब तक मान जाएगी? भाई उसके लिए बेटा असल में ना उसको खुद जो है ना बीबी ज़रा मेरे से रब्ता करे, तो फिर मैं उसका बच्ची का नाम पूछ के और उनका पूछ के और फिर उसकी कैफियत पूछ के फिर बेटा मैं उसके बारे में बताऊंगा। अच्छा। क्योंकि ये भी एक बच्चियों के अंदर कमी होती है जो शादी के लिए नहीं मानती है, और एक बच्चियों का ये भी होता है कि मैं फला जगह करनी है, वो बता भी नहीं सकती है। बिल्कुल ठीक है। और एक जो है ना कुछ ऐसी बच्चियाँ भी हैं जिनकी औरतों वाली ख्वाहिशात की हिस्स नहीं होती है। बिल्कुल ठीक है। तो उसको पैदा करने के लिए उसको खाने पीने की कुछ चीज़ें बताई जाती हैं, जैसे औरतों के लिए खटाई है, मिठाई है। बिल्कुल ठीक है। तो उससे वो ठीक हो जाता है। बिल्कुल ठीक है। तो रफ़त अहमद साहिबा, आपने बिल्कुल बाबा जी ने आपको तसल्ली बख्श जवाब दे दिया है। आप उनसे रब्ता कर लें, नीचे दिए गए नंबर पर आपको तसल्ली बख्श मज़ीद डिटेल में जवाब मिल जाएगा। अच्छा, एक और सवाल है कि उन्होंने कहा है कि बेटा मेरा भतीजे की शादी को 10 साल हो गए हैं, उसके औलाद कब होगी? सैयद वहाजुर रहमान नाम बताया उन्होंने उनका, और उनकी वाइफ का भी नाम बताया है। मदर का नाम कमर है, वाइफ का नाम अकीदा है। तो वो औलाद के हवाले से पूछ रहे हैं, 10 साल हो गए औलाद नहीं हुई। भाई अगर तो उनमें कोई दोनों में मेडिकली कोई प्रॉब्लम है तो फिर तो मैं उसका कुछ नहीं कहता हूँ, लेकिन फिर भी कुछ जो मर्द के जो जरासीम कमज़ोर होते हैं उसके लिए तो खाने पीने की कुछ चीज़ें हैं, उसको शहद है, अदरक है, लहसुन है, और कुछ और भी ऐसी चीज़ें हैं जो बंदे को देख के याद आ जाती हैं, तो वो खाएंगे। प्याज का पानी है, तो सफ़ेद प्याज का पानी, आम प्याज का पानी नहीं, तो वो पीने से उसकी वो जरासीम पूरे हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो लेकिन मजीद जो है ना अगर उनके दोनों का मेडिकल सही है तो फिर दोनों मियाँ बीवी आके मिलें, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह के हुक्म से फिर भी अगर कोई कमी होगी, अल्लाह की तरफ से कोई कमी होगी, तो मैं उसके लिए दुआ करूँगा, अल्लाह तबारक तआला उनको औलाद नरीना अता फरमाए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, हम बता दें अपनी जो हमसे सवाल किया था उनको कि बाबा जी लाहौर में रिहाइश पजीर हैं, अगर आप लाहौर के रिहायशी हैं तो आप आके मुलाकात कर सकते हैं। अगर आपके लिए किसी दूसरे शहर से आना मुमकिन नहीं है तो आप रब्ता कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पर। एक और सवाल है, उन्होंने कहा है कि मेरे बच्चों का दीन की तरफ कोई रुझान नहीं है, तो उसके लिए कुछ बता दें कि वो थोड़ा दीन की तरफ आ जाएं। उसके लिए बेटा जी वो 11 मरतबा अल्हम्दु शरीफ रोज़ाना पढ़ें और 3 तस्बीहें अय्याका नअबुदु व अय्याका नस्तईन की पढ़ के, तो वो अपने बच्चों को भी पढ़ के फूंक मारें और पानी के ऊपर दम करके उनको पानी पीने को दें। लेकिन वो पानी जो दम किया वो नीचे नहीं कहीं गिरना चाहिए, उसको एहतियात से इतना दें जितना वो पी लें। ये नहीं है कि वो मतलब आधा पानी पिया था आधा थले छूटता। बिल्कुल ठीक है। अच्छा बाबा जी, एक और सवाल आया है, हमारी एक बहन ने पूछा है हमसे कि मुझे ख्वाब में सांप बहुत नज़र आते हैं,
तो वो उसकी ताबीर ज़रा बता दें। इसमें थोड़ा सा मैं एडिशन भी कर दूं कि कभी कभी सांप हो सकता है, उनको ये भी उन्होंने डिटेल में इतना नहीं बताया, लेकिन उस सांप का बताया कि नज़र आते हैं, लेकिन कुछ सांप ज़मीन पे रेंगते हुए नज़र आते होंगे, कुछ कभी जिस्म में लिपटे हुए, कोई शायद डस भी लेता होगा। तो ज़रा इस पर उनको बता दें कि देखिए, सांप की जो तबीर है वो ये सारी यही नहीं होती कि सांप कोई दुश्मन है बंदे का। कुछ सांप जो है ना, अगर वो सांप सफ़ेद रंग के कौड़ियों वाला सांप है तो वो बाइस से दौलत होता है। उसके अलावा सांप अगर आपके सामने चुप करके बैठा हुआ है बिल्कुल ठीक, चुप करके बैठा हुआ है, तो इसका मतलब किसी दुश्मन से आपकी सुलह भी हो सकती है। और उसकी ये ताबीर भी है कि वो किसी कौम की सरदारी करेगा, वो बंदा जो उस चीज़ को देखेगा। और अगर सांप उसके ऊपर हमला कर रहा है तो वो उसके लिए बाइस से नुकसानदेह है कि वो यानी समझ लो किसी दुश्मन से मोहतात रहे कि अल्लाह ताला उसको दुश्मनों से महफूज रखे। अगर सांप काला या सफ़ेद कौड़ियों वाला है और वो आपको कुछ नहीं कह रहा है, आपको देख के जा रहा है, तो इसका मतलब जो आपके मुखालिफ लोग हैं वो जो है ना चुप कर जाएंगे और आपकी उनसे सुलह हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है। आपको उम्मीद है कि एक तसल्ली बख्श जवाब मिल गया होगा। अच्छा, एक और सवाल आया है कि एक साहब हैं, कहते हैं कि मैं ख्वाब में देखता हूँ अपने आप को गिरता हुआ, कहीं गाड़ी में जा रहा हूँ तो देख रहा हूँ कि ढलान से नीचे जा रहा हूँ, कभी लिफ्ट से नीचे जा रहा हूँ, वो गिरता हुआ देखते हैं अपने आप को, कभी किसी खाई में, कभी कैसे। तो इसकी ज़रा ये एक बेटा जी ये प्रॉब्लम होती है, बीमारी होती है साइकी। तो जिससे बंदा जो है ना एक चीज़ सोच लेता है, अगर मैं ऐसे गिर गया तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। मेरे एक भाई हैं, अभी वो हयात ही हैं, वो आज से कोई मतलब 35-40 साल पहले मेरे को कहने लगे कि आज साहब मैनू तो इस तरह, उदों तांगे बड़े चलते थे साढ़े गुजराले से। उन्होंने कहा साहब मैं तो इस तरह तांगा आ रहा तो मेरी छाती जो बंब लगना तो मैं मर जाना। तो मैंने खैर उससे ये तो नहीं कहा कि क्या बात है, लेकिन मैंने उसके लिए जो भी अपनी तरफ से दुआ करनी थी वो की। और उसके बाद मैंने उससे कई दफ़ा पूछा कि अब तो नहीं आपको तांगे से ऐसे डर लगता। उन्होंने कहा नहीं हाँ साहब हूँ तो नहीं लगता, पता नहीं की गल है। ठीक है, नहीं गल जी। तो ये कुछ साइकी जहन के अंदर बैठ जाती है बात, उसके लिए बंदा दम करवाए तो इंशाल्लाह ठीक हो जाए। ठीक है। अच्छा, हमारी एक बहन ने पूछा है कि वो एक ख्वाब जो है वो कसरत से देखती हैं कि एक बहुत बड़ा घर है जिसमें बहुत सारे कमरे हैं और ख़ुद को उसमें मुख्तलिफ़ कमरों में जाता हुआ और घूमता हुआ देखती हैं। उस घर में कोई और है भी नहीं दूसरा। तो इसके हवाले से वो बड़ी परेशान है, वो पूछने के क्या हो। देखिए, उसका ताल्लुक़ जो है ना, अगर बहुत बड़ी आबाद आप बिल्डिंग देखते हैं, जैसे किला होता है, महल होता है, या बहुत बड़ी मतलब कि अपना बिल्डिंग है, उसको देखना 22 से बेहतर 22 से फजीलत है। बिल्कुल ठीक है। ठीक है निभा जी। और अगर उसमें कोई ऐसी खौफनाक चीज़ है फिर वो 22 से नुकसान है। ठीक है, ठीक है। कोई खौफनाक चीज़ है तो 22 से नुकसान है। अगर उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है और उसने बहुत बड़ी बिल्डिंग देखी है, कोई महल देखा है, कोई प्लाजा देखा, तो 22 से बेहतर और 22 से फजीलत है। ठीक है। अच्छा, एक और हमारी बहन है, उन्होंने सवाल किया है कि अक्सर ये कहा जाता है, बचपन से सुनते आए हैं कि ख्वाब में बारिश देखना रहमत की निशानी है। तो वो बता रही हैं कि उनके हालात जो है माली तौर पे काफ़ी परेशान कुन हैं, वो परेशान हैं, ख्वाब में बारिश अक्सर देखती हैं लेकिन हालात नहीं बदल रहे। बारिश जो अक्सर देख रही है ना, वो मुल्क के लिए देख रही है, वो आवाम के लिए देख रही है, अपने लिए थोड़ी देख रही है। अच्छा, जो बंदा देखेगा, मतलब अगर एक बंदा देखता है कि बहुत मोटी ताज़ी मतलब गाय है, बिल्कुल, तो वो जाहिर पता है उसके देखने से ये होगा, अगर वो बंदा बावजूद सो रहा है और जो है ना वो रात को यानी कोई मांस की दाल ना खा के सोया हुए, तो अगर उसने बहुत बड़ी भैंस या कोई गाय देखी है तो इसका मतलब उस साल बारिशें बहुत ज़्यादा होंगी। ठीक है नहीं बात? ठीक है। और अगर उसने जो है ना अपना कोई भैंस या गाय ऐसे नहीं देखी है और उसने सिर्फ बारिश होते देखी है, तो इसका बारिश 22 से रहमत है, लेकिन वो उस खित्ते के लिए है जहाँ वो रहती है, ये नहीं कि वो उसके अपनी जात के लिए है। बिल्कुल ठीक है। तो उसके अपने जो हालात ख़राब है वो किसी और वजह से भी हो सकते हैं। कोई उनके कोई मतलब एक घर के अंदर 5 जी रहते हैं, उन 5 जियों में से एक जी का नसीब अल्लाह ने बहुत अच्छा लिखा, जिसकी वजह से 4 जी दूसरे खाना खाते हैं बहुत अच्छा इज्जत का, और एक जी की कोई गर्दी उसके नाम ऐसी डेट पे रखा गया, उसकी पैदाइश ऐसे टाइम पे हो गई है जिसकी वजह से उसका नसीब ज़रा थोड़ा हल्का है, तो बाकी 4 लोग भी परेशान रहते हैं। बिल्कुल ठीक है।
अच्छा ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया बाबा जी। उम्मीद है आपको आपके सवालों के तसल्ली बख्श जवाब मिल गए होंगे। इसके अलावा भी बहुत सारे लोगों ने हमसे सवाल पूछे हैं, वो हम अब सारे तरतीब से पूछ नहीं सकते, वक्त बड़ी कमी है, लेकिन बाबा जी का नंबर हमने स्क्रीन पर दिया है, आप उनसे रब्ता कर सकते हैं। और बाबा जी आखिर में कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, बस मैं तो बेटा, मेरी तो दिली दुआ यही है कि अल्लाह तबारक तआला हमारे पाकिस्तान के अवाम को और जहाँ कहीं पे भी उम्मत मुसलमान सबको अपने ज़मान में रखे और हमें हर बुराई, हसद और तकब्बुर से महफूज रखे और हम सबको सही रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाए और हम सबको एक दूसरे के लिए दुआ करने की तौफीक अता फरमाए। ये नहीं कि एक दूसरे से हसद करने के लिए वो करें। और अल्लाह तबारक तआला हमारी सब की दुआओं को मुल्क के बारे में जो है ना कबूल व मकबूल फरमाए और हमारे मुल्क की खैर करे, हमारे मुल्क की हिफाजत फरमाए और हमारे मुल्क का जो भी कोई हुक्मरान आए वो बाइस बेहतर, बाइस फजीलत, बाइस रहमत हो और हमारे मुल्क की आवाम को भी अल्लाह तआला तौफीक अता फरमाए कि वो सही बंदे का इंतखाब करें। और जहाँ कहीं पे भी, यहाँ पे भी जाहिर बता हालात मौसमी भी चेंज हो रहे हैं, तो अल्लाह तआला इन सबको अपने ज़मान में रखे, हर परेशानी से महफूज रखे, मुश्किल कुशाई करे, हाजत रवाई करे और अल्लाह तआला हमें और आप सबको इल्म की, दीनी और दुनियाई दौलत से मालो-माल फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि इन्नका राहिम। बहुत बहुत शुक्रिया बाबा जी। उम्मीद है आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई होगी। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हम फिर हाजिर होंगे। उस वक्त तक के लिए हमें इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।